एक साहूकार था, उसकी दो बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुईं और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी की जब भी संतान होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडित के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसे लड़का हुआ, परंतु तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाया और चादर से उड़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। बड़ी बहन को उसने पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी क्या? मेरे बैठने से यह मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तुम्हारे पुण्य से जीवित हो गया और तुम्हारे ही भाग्य से इसको फिर से पुनर्जीवन मिला है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। और उसने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा न करे। सो गाइज, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और आप सभी लोगों पर, हम पर, सभी लोगों पर भगवान की कृपा बरसती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।